बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वसल्लम। लाखों बार दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ हा बार दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उमरा सरस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। नादरीन, आपको पता है कि अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से 13 जुलाई 2025 सुबह 7 बजे, याद है ना, सुबह 7 बजे एक काफिला रवाना हुआ था। फ्री उमरा सर्विस की तरफ से एक काफिला रवाना हुआ था फ्री उमरा के लिए। अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से वो लोग अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से 12 जुलाई 2025 दिन 2 बजे वो लोग मेरे घर आए थे। वो खुद 6 लोग थे, उनके साथ उनकी फैमिलीज के लोग थे जो उनको सी ऑफ करने के लिए आए थे। वो लोग आए, आपने वीडियो वो देखी होगी। फिर असर की नमाज, असर और मगरब के दरमियान महफिल हुई। उनको हमने तोहफे ताइफ दिए, मर्दों को हैराम और अपनी बहनों को हमने स्काफ दिया था, मिठाई खिलाई थी लोगों को। मेरे कॉलेज, यूनिक कॉलेज की बच्चियों ने उन्हें वेलकम किया था, खुश आमदीद किया था। ये पूरा एक प्रोसेस हुआ था। फिर वो रात को हमारे घर आए, ठहरे, मैंने उनकी खिदमत की, अपने घर में उनको ठहराया, दिन का खाना दिया, रात का खाना दिया, उन्हें दिया, उनके मेहमानों को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बेहतरीन गाड़ी में, एसी वाली गाड़ी में सबको बिठा के हम एयरपोर्ट उनको लेकर गए। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से वो लोग वहां पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे और सारी दुनिया ने देखा कि हमने अच्छे तरीके से एयरपोर्ट से उन्हें मक्का के लिए रवाना किया था बजरिया दुबई। वो लोग गए, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उनका सफ़र रहा। फिर एक मेरी बहन एक बीमार हो गई थी, फिर वो किसी वजह से वापस आ गई, नहीं वहाँ रह सकी क्योंकि बीमारी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर वो वापस आ गई। 5 लोग फिर मक्का में रहे और तकरीबन 14 जुलाई 2025 अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेकर 23 जुलाई 2025 तक वो सरजमीने मक्का में रहे। उन्होंने ज़ियारतें की और 3 उम्रे उन्होंने किए थे। एक उम्रा उन्होंने जाते हुए किया था, फिर एक उम्रा उन्होंने मस्जिद जोहराना से करवाया था, फिर दूसरा उम्रा उन्हें हमने मस्जिद आयशा से करवाया था। तो मजमूई तौर पर ये दो उम्रे, तीसरा कर्नुल मनाजिल से हमने करवाया था। तो सरजमीने मक्का में वो रहे 14 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। 14 जुलाई से लेकर 2025 से लेकर 23 जुलाई 2025 तक हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह वहां मक्का में रही और उन्होंने 4 उम्रे हमारी तरफ से किए, हमारे टीम की तरफ से किए। और कुछ मेरी बहनें, जैसे हमारी बहन थी रुखसाना या हमारी बहन थी शहनाज, इन्होंने हिम्मत करके 4 उम्रे पहले ही कर लिए थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 उम्रे उन्होंने कर लिए थे, बल्कि 5 उम्रे उन्होंने कर लिए थे। 4 किए और एक जाते हुए जो उम्रा होता है 5 उम्रे। बाकी सब ने 4 उम्रे किए थे 14 जुलाई 2025 से लेकर 23 जुलाई 2025 तक। बाकियों ने 4 उम्रे किए थे। इन मेरी 2 बहनों ने 5 उम्रे अपने कंप्लीट कर लिए थे। फिर वो 23 को जब चले और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तकरीबन वो फजर की नमाज के टाइम पहुंच गए थे मदीना में, मस्जिद नबवी में उन्होंने फजर की नमाज अदा की थी। 24 जुलाई 2025 से लेकर आज है 30 जुलाई 2025 वो मदीना में ही थे। उन्होंने ज़ियारतें की, मशहूर जो ज़ियारतें थी वो उन्होंने की। पैदल चल के जो कर सकते थे वो किए, जो करीब में गाड़ी के ज़रिए जा सकते थे वो की। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ज़ियारतें की। मस्जिद नबवी में उनको एक जुमा पढ़ा, जुमे की नमाज़ पढ़ी, नवाफल पढ़े,
और रियाजुल जन्ना उन्होंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के सलामत रखे, खुश रखे। उन्होंने वो सारी ज़ियारतें की और ज़ियारतें करने के बाद रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ज़ोर के बाद इंशाअल्लाह ताला ज़ोर और असर के दरमियान उनकी गाड़ी आ जाएगी और वो फिर मदीना की तरफ, मदीना से मक्का की तरफ वो अपना सफ़र जारी रखेंगे और शुरू कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कहने वाली बात है, आज फजर की नमाज मेरी टीम की, अल्लाह अकबर, आज आखिरी फजर की नमाज थी मस्जिदुल नबवी में, अल्लाह अकबर, और आज उनकी आखिरी नमाज होगी मस्जिदुल नबवी में जोहर की। फिर रब जाने किसी के नसीब में दोबारा आना हुआ तो वो आएंगे, किसी के नसीब में दोबारा हुजूर ने बुलाना हुआ तो वो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन फ्री उम्रा सर्विस की तरफ से ये आज फजर की नमाज तो वो अदा कर चुके हैं, जोर की उनकी आखिरी नमाज है फ्री उम्रा सर्विस की तरफ से, और फिर वो इंशाअल्लाह ताला मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करेंगे, सफ़र करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने सलामत रखे और जुल्हुलैफा से वो हैराम बांधेंगे, जहाँ मदीना की हदूद ख़त्म होती है, मक्का की हदूद शुरू होती है, वहाँ मीकात है। मीकात उस जगह को कहते हैं जहाँ हैराम बांधा जाता है। वहाँ हैराम बांधेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, वुज़ू करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, तलबीहा पढ़ेंगे, और वहाँ से फिर गाड़ी में बैठ के अपने मजमूई तौर पर पांचवा, और जिन बहनों ने 5 उम्रे कर लिए उनका ये छठा उम्रा मेरे रब के फजल से, मेरे रब के करम से, उस रब ने तौफीक दी, उस रब ने करम किया, उस रब ने रहम किया फ्री उम्रा सर्विस पर। उस रब का बड़ा शुक्र है, उस रब का बड़ा ही शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी कि इन खुश नसीबों को, इन गयूर और गैरतमंद कौम को फ्री में उम्रा करवाने की, और हम करवा रहे हैं उनका इस तरीके से 5वां उम्रा और कईयों का छठा उम्रा इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट होगा आज रात तक। फिर फजर की नमाज वो इंशाअल्लाह ताला हरम में ही पढ़ेंगे, हरम में फजर की नमाज पढ़कर फिर वो आ जाएंगे अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से होटल में, फिर नाश्ता करके वो रेस्ट करेंगे, और फिर जोर की नमाज के लिए वो फिर जाएंगे हरम में, और फिर इशा की नमाज पढ़ के फिर दोबारा वो हरम में वापस आ जाएंगे। और इस तरीके से आज और कल यानी 31 जुलाई 2025 उनका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगी 1 अगस्त, 1 अगस्त की उनकी रूटीन आपको बताएंगे। 2 अगस्त को फिर इंशाल्लाह ताला उनका सफरे वापसी होगा। 3 अगस्त सुबह 10 बजे अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर में इंशाल्लाह हम उनका इस्तकबाल करेंगे, इन नूरानी चेहरों का इस्तकबाल करेंगे, खुशबूदार जिस्मों का इस्तकबाल करेंगे, उन लोगों का इस्तकबाल करेंगे जिन्होंने अजर अस्वद को बोसा दिया होगा, जिन्होंने खाना काबा के चक्कर लगाए हुए हैं, जिन्होंने 5-6 उम्रे किए हैं, मस्जिद नबवी और हजूर के रोज़े की ज़ियारत करके हमारे सामने आएंगे। उन खूबसूरत चेहरों की, उन नूरानी चेहरों की इंशाल्लाह संडे को दिन 10 बजे हम लोग ज़ियारत करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, इन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाया करें, हमारा पैगाम पहुंचाया करें। आप लोग अब हमारे मुसला हैं, मैसेंजर हैं, मैसेंजर। अब आपने पैगाम लोगों तक पहुंचाना है कि अब आप भी, अब जितने रिश्तेदार देख रहे हैं वो आगे लोगों तक पैगाम पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी फ्री उम्रा सर्विस से मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, ढेरों खुशियां अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।